Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Data Science Education. Today lecture we will discuss about application of dipole moment. So first chemistry chapter number 3 है डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस क्या है या डाइपोल मोमेंट से हम मालिक्यूल के बारे में कितने या कौन से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सो डिटेल में हम बात करेंगे। जिस तरह की नेट पोलैरिटी ऑफ मालिक्यूल हमारे पास क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। थोड़ा बहुत इसी जगह पर भी हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मालिक्यूल, कोवेलेंट मालिक्यूल है, इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है, इसकी परसेंटेज हम डाइपोल मोमेंट से आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी जो पॉइंट है हमारे पास करेक्ट जियोमेट्री ऑफ अ मालिक्यूल। बाज़ मालिक्यूल की दो तरह की जियोमेट्री पॉसिबल होते हैं। जिस तरह की पानी की अगर हम बात करें लीनियरली भी आप लिख सकते हैं और बैंड स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। सो लीनियर जियोमेट्री ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर ठीक है। सो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और बाद में हम 4th नंबर जो पॉइंट है सिस इन ट्रांस आइसोमर्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं हम डाइपोल मोमेंट से। सो डाइपोल मोमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। थोड़ी बहुत अगर हम बात कर लें, हम पोलैरिटी की बात कर ले, तो प्रीवियस जो लेक्चर है वहाँ पर हमने डिटेल से बात किया है। थोड़ी बहुत यहाँ पर एक मिसाल दो हम पेश करते हैं ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए कि हम डाइपोल मोमेंट से नेट पोलैरिटी किस तरह कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो अगर हम पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल की बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, जिस तरह की HCl है, इसमें हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ये लेट्स सपोज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तकरीबन 3.0 समथिंग है और हाइड्रोजन की 2.01 है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलर मालिक्यूल कहते हैं। अगर दूसरी बात तरफ हम देख ले, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बराबर होते हैं। सो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं कर सकता। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है 0 है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है डेल्टा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 0 के बराबर नहीं है। सो ऐसे मालिक्यूल जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बराबर न हो बिटवीन कंबाइनिंग एटम, सो पोलर मालिक्यूल कंसीडर हो जाते हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, 0 के बराबर हो, मतलब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बाइंडेड एटम की सेम हो, सो ऐसे मालिक्यूल को हम पोलर मालिक्यूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर बच्चों पैदा होता है BF3 में। BF3 में बोरान ट्राईफ्लोराइड में अगर हम बोरान की बात कर लें तो यहाँ पर फ्लोरीन है बच्चे, ये वाला फ्लोरीन है और ये वाला फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है, 4 हैं, और बोरान की चूँकि ये मेटल के साथ ताल्लुक़ रखता है सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, 1 पॉइंट समथिंग तक है। सो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो ये बांड बच्चों क्या हैं, ये बांड पोलर हैं, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस फ्लोरीन की वजह से। तो ये बांड भी पोलर हैं, ये बांड भी पोलर हैं, ये बांड भी पोलर हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर सारे बांड पोलर से। सो हमें कहना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये मालिक्यूल पोलर है, लेकिन ये मालिक्यूल पोलर नहीं है। ये मालिक्यूल क्या है, पोलर नहीं है। वजह यह है कि इसकी जो बच्चों क्या है बांड डाइपोल मोमेंट है इस तरफ है, इसकी जो बांड डाइपोल मोमेंट है कुछ इस तरफ है और इसकी जो बांड डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है। इन सारे बांड डाइपोल मोमेंट की सम क्या है,
नीट जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 के बराबर आता है। और जिस मालिक्यूल की नीट डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 के बराबर हो, तो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, नॉन पोलर मालिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर हम और डिटेल में हम नहीं जाते कि इस तरह ये नीट डाइपोल मोमेंट किस तरह 0 आता है और ये क्यों आता है, लेकिन इतना समझे कि भाई ये नीट डाइपोल मोमेंट जब 0 हो जाए सो ऐसे मालिक्यूल पर नॉन पोलर होते हैं। और इसकी जो डिटेल हैं ये क्यों होता है सारे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। सो लिहाजा हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की तरफ जाते हैं। नीट पोलैरिटी की बात हम क्या कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स है तो पोलर होगा, नहीं, बाज़ इस तरह एटम होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर होता है लेकिन पोलर नहीं होता। सो ऐसे मालिक्यूल पर नॉन पोलर कंसीडर होते हैं। और ये हम डाइपोल मोमेंट से पता लगाते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये सेकंड जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ आ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं, किस तरह हम निकाल लेते हैं। तो इसकी जो फार्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का, तो ये क्या है, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, हमारे पास क्या है, बाई थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट और मल्टीप्लाई 100। तो ऐसे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर सवाल बच्चे ये है कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कहाँ से हमें मिलेगा, थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट हमें कहाँ से मिलेगा कि हम ऐसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसी मालिक्यूल में निकाल ले। सो यहाँ पर जो क्या है, ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमें पता लग जाएगा कि भाई ये मालिक्यूल में ऑब्जर्व जो डाइपोल मोमेंट है ये इतना है। सो एक्सपेरिमेंटली ये एग्ज़ाम में दिया होगा, ये क्या है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट एग्ज़ाम में दिया होगा न्यूमेरिकल में। थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक HCl का मालिक्यूल है। HCl के मालिक्यूल की अगर हम थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट या 100% आयनिक कंपाउंड की, थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट की है 100% आयनिक हम किसी मालिक्यूल को मानेंगे। किस तरह, HCl में अगर हम थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, सो इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये हमें मालूम होना चाहिए बच्चे, ये जो हमें मालूम होना चाहिए और ये एग्ज़ाम में गिवन होगा, ये एग्ज़ाम में गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटली हम मालूम करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट जब मालूम करते हैं सो HCl को 100% हम आयनिक कंसीडर करेंगे। किसी तरह से हम ये मान जाएंगे कि भाई हमारे पास क्या है, HCl जो मालिक्यूल है क्लोरीन पर -1 चार्ज है और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है। सो क्या है, हमारे पास यहाँ पर यूनिट चार्ज होगा। ये हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये 100% आयनिक है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे जब हम थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकाल लेते। किस तरह हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, HCl पर क्या है, चार्ज हमारे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ये कितने के बराबर है, 1.0602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। या ये किसकी चीज़ की बराबर, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जब हम क्या है, अगर हम यूनिट ESU
लगाते हैं तो पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है ये इतना है। अगर हम कूलम इस्तेमाल करते हैं तो पेयर चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना है। सो जब भी हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज की जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे तो ESU इस्तेमाल करेंगे और ये वाला वैल्यू हम लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, U परसेंटेज और आयनिक जो डाइपोल मोमेंट है ऑफ HCl का, तो हम किस तरह Q क्रॉस R से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, Q हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर -10 ESU है और हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें गिवन होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन HCl है ये तकरीबन क्या है 1 पॉइंट, यहाँ पर मैंने नोट किया है 1.27 है, 1.27 है, 1.27 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर ये हम पुट करेंगे 7 और हमारे पास क्या है, ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये सेंटीमीटर में लेंगे। तो हमारे पास क्या है 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास कितने के बराबर है, 1 एंगस्ट्रॉम ज़रब 10 सेंटीमीटर की बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर के बराबर है, -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर -8 सेंटीमीटर लिख दिया सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक काम करेंगे कि यहाँ पर ये जो क्या है, ये जो ESU में चार्ज की जो यूनिट ESU हमने इस्तेमाल की, चार्ज की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ज़रब 10 राइज की -18 पर डिवाइड करेंगे ये जो चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि ये ज़रब 10 राइज की -18 जो वैल्यू है ये 1/बाई की बराबर है। तो फिर यहाँ पर जो हमें वैल्यू हासिल हो जाता है इसकी यूनिट क्या होगा, डे/बाई होगा, या हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें ये क्या होगा, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ये हमारे पास परसेंटेज आयनिक पर डाइपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक HCl मॉलिक्यूल का हमने कैलकुलेट किया और ये जो वैल्यू आएगा ये थ्योरेटिकली होगा। सो हमारे पास क्या है 4U आयनिक ऑफ HCl 4.8 मल्टीप्लाई 1.27, तो इससे जो वैल्यू आएगा क्या है, हमें जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अभी निकालना है। तो U ऑब्जर्व्ड आयनिक कैरेक्टर डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट बाई थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई 100 से हम करते हैं। सो ऑब्जर्व जो डाइपोल मोमेंट है HCl में जो हमें एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल से हमें दिया होगा तो 1.03 है, डे/बाई है, मैंने नोट किया है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली, न्यूमेरिकल से मैंने ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल नोट किया है। थ्योरेटिकल जो वैल्यू है 4.8 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर -0.72 और 100, इससे जो हम इसको इस पर डिवाइड कर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे क्या आता है 17%। तो 17% आयनिक कैरेक्टर है HCl में। इसी तरह हम HBr की एक मिसाल देते हैं कि HBr का मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मालूम करना है हमें। सो इसको भी करते हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, मैंने एक न्यूमेरिकल नोट किया है, आप स्क्रीन से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लेट अस कंसीडर HBr मॉलिक्यूल हुज मियर डाइपोल मोमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटल जो डाइपोल मोमेंट है HBr का, बच्चों हमारे पास क्या है HBr का जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, ये कितना है, ये है 0.79 डे/बाई है। और हमारे पास क्या है, जो HBr की जो डिस्टेंस है ये वाला AR, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 1.41 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या है 1.41 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है HBr में।
तो ये क्या शो करता है, अगर हमारे पास क्या हो HBr बच्चों, क्या हो HBr, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अगर ये 100% आयनिक हो, मतलब ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज हो और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आ जाए, तो इसको हम आयनिक कहते हैं। ईच ऑफ द आयंस विल बियर अ यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इस पर हमारे पास क्या है, इस पर जो चार्ज है और इस पर जो चार्ज है तो ई की बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है, या 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमारे पास क्या है, HBr की क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मालूम कर ले। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HBr हम जब मालूम करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाते हैं। ये न्यूमेरिकल से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, न्यूमेरिकल आप नोट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr का अगर हम बात कर ले तो ये क्या है, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट बाई थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, वो हमारे पास दिया है ये वाला 0.79 डिवाइड है मल्टीप्लाई 100, और थ्योरेटिकल जो डाइपोल मोमेंट है हमें नहीं दिया गया है। तो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, या आयनिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr का, अगर HBr हमारे पास क्या है 100% आयनिक है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है किस तरह, क्यों क्रॉस r से हम मालूम कर सकते हैं, क्यों चार्ज है और r डिस्टेंस है। चार्ज को हम ESU में यूनिट लिख लेंगे और हम 10⁻⁻18 पे डिवाइड करेंगे, और ये जो डिस्टेंस का जो है सेंटीमीटर में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। सो चार्ज हमारे पास क्या है, U आयनिक HBr अगर 100% आयनिक है, सो इसकी जो डाइपोल मोमेंट हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या है 0.79 है मल्टीप्लाई 100 है, और हमारे पास क्या है, क्यों हमारे पास क्या है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 है, और हमारे पास क्या है 10⁻⁻18 पे डिवाइड करता हूँ, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है HBr का बच्चों जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये इतना एंगस्ट्रम है, और 1 एंगस्ट्रम हमारे पास क्या 1.41 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की बराबर है। सो लिहाजा एंगस्ट्रम की जगह मैंने सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल किया, तो 1.41 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पर हम इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे, सो तकरीबन 4.8 मल्टीप्लाई 1.14। सो इससे कुछ वैल्यू आएगा, इससे जब कुछ वैल्यू आ जाए तो ये क्या होगा, ये हमारे पास 4.77 तकरीबन आता है, 6.7 आता है। सो ये क्या है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट हो HBr का। सो हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अभी हम HBr में क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ऑब्जर्व जो डाइपोल मोमेंट 0.79 है मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 है, और हम क्या है थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट 6.77 है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो डाइपोल मोमेंट निकल जाता है 11.6%। इसमें क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट या एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मोमेंट। थ्योरेटिकली हम इसको मालूम करते हैं। थ्योरेटिकली किस तरह मालूम करते हैं, जब भी किसी भी मालिक्यूल के लिए हम थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं, सो इसी ही मालिक्यूल वो हम 100% आयनिक मान लेंगे। परसेंटेज की खुसूसियात ये हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या हैं परसेंटेज, हम मार्स की परसेंटेज मालूम करते हैं। परसेंटेज का फार्मूला ये है, जिस किसी भी चीज़ के अगर हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, मार्क्स क्या अगर हम मालूम करते हैं तो इस तरह मालूम करते हैं कि नहीं। हमारे पास क्या है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बटा टोटल, जो थ्योरेटिकली आप 100% मार्क्स ले सकते हैं एग्ज़ाम में। सो टोटल होता है कि नहीं, और कितना प्रैक्टिकली लिया है आपने। सो हमारे पास ऑब्जर्व मार्क्स कितने लिया है, थ्योरेटिकल मार्क्स कितना है, मतलब 500 में आपने मार्क्स लिए हैं, और मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है।
ऑब्टेन मास बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। इसी तरह अगर ये फार्मूला देख ले, ऑब्टेन मास ऑफ मतलब कितना क्या है, एक्सपेरिमेंटली कितने डाइपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल में एक्सपेरिमेंटली। सो ऑब्टेन डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट मतलब 100% अगर ये मॉलिक्यूल आयनिक हो तो फिर इतने डाइपोल मोमेंट कितना निकलेगा, और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, ज्योमेट्री, डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। थर्ड नंबर जो पॉइंट है ज्योमेट्री, करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है। सो हमारे पास क्या है, इसकी दो ज्योमेट्री बनती है, लीनियर और एक हमारे पास बनता है एंगुलर या बेंट ज्योमेट्री ऑफ H2O। ये कुछ इस तरह है, ये क्या है, कुछ इस तरह है, ये हमारे पास लोन पेयर्स हैं। सो इसमें जो डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन बांड है, ये वाला हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये ऑक्सीजन इससे खींच लेता है डाइपोल मोमेंट ऑफ इस बांड, ये बांड मोमेंट, ये बांड मोमेंट है। सो इससे जो नेट डाइपोल मोमेंट निकलता है, ये जो बांड मोमेंट है और ये जो बांड डाइपोल मोमेंट है, ये जो बांड डाइपोल मोमेंट है और ये जो डाइपोल मोमेंट है, बांड डाइपोल मोमेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेती हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वेक्टोरियली इसका जो सम निकलता है, नीट जो डाइपोल मोमेंट है लीनियर फॉर्म में पानी का, बच्चों वो क्या है, 0 के बराबर है। और जिस मॉलिक्यूल का जो नीट डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 के बराबर हो, तो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। क्या है, नॉन पोलर होगा। सो लिहाजा इससे पता चला कि भाई पानी तो पोलर है। जब पानी पोलर है, ज्योमेट्री हमने सेलेक्ट किया है भाई ये करेक्ट नहीं है। वजह यह है कि इसके थ्रू डाइपोल मोमेंट तो नीट डाइपोल मोमेंट पे 0 आता है, और जो नीट डाइपोल मोमेंट 0 आता है तो ये नॉन पोलर है हमारे पास क्या है। सो ये जो स्ट्रक्चर है लीनियर, ये तो करेक्ट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है, ये बांड जो डाइपोल मोमेंट ये इस तरफ है, ये जो बांड डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। सो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल मोमेंट ये है, एक डाइपोल मोमेंट ये है, और एक ये है और एक ये है। ये जो डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ये जो डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर लेता है। नीट जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इस डायरेक्शन में है। सो हमारे पास क्या है, नीट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या है, पानी में 1.82 बाय नीट डाइपोल मोमेंट है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब इस तरह स्ट्रक्चर पानी की हम लिख लेते हैं या इस तरह ज्योमेट्री हम कहते हैं कि भाई हमारे पास पानी की बेंड ज्योमेट्री है। सो इससे पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पर जो नीट डाइपोल मोमेंट बेंड स्ट्रक्चर से आता है, हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट, इसकी सम कुछ इस तरफ निकल लेती हैं। सो हमारे पास क्या है, नीट जो डाइपोल मोमेंट है इस बेंट स्ट्रक्चर में पानी का, ये 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं है, सो हमारे पास क्या है, ये क्या है, ना पोलर है। ये क्या है, पोलर है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी नीट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। सो लिहाजा बेसिकली प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है, वाटर की जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है। और जब हम इस बेंड ज्योमेट्री की डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं कि भाई ये इस तरह पोलर निकलते हैं। सो हमारे पास क्या है, ये पानी की जो ज्योमेट्री है, करेक्ट ज्योमेट्री, ये क्या है, ये बेंड है या एंगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पानी है। और हमारे पास क्या है, ये लीनियर नहीं है। इसी तरह हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो क्या है, हमारे पास कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है कुछ इस तरफ है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इसकी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ,
और इसकी जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ। सो हमारे पास क्या है, ये जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है और ये जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन है, सो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। सो नीट जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास क्या है, ये 0 के बराबर है। और जो नीट डाइपोल मोमेंट है 0 के बराबर है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर है। और अगर हम बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड की, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर है नेचर में। सो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज्योमेट्री है लीनियर ज्योमेट्री ठीक है। अगर कोई कहता है कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री कुछ इस तरफ है जिस तरह कि हमारे पास क्या है, पानी की है, तो इस केस में हम लिख लेते हैं, एक हम लीनियर ज्योमेट्री कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखते हैं और एक हमारे पास क्या है, एंगुलर। सो एंगुलर की बात अगर हम कर ले तो इस डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ और इसकी जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ, नीट डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ होगा। सो हमारे पास क्या है, नीट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं है। नीट जो डाइपोल मोमेंट है ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, पोलर होगा। सो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि पोलर नहीं है। और अगर हम इस तरह ज्योमेट्री कार्बन डाइऑक्साइड की कंसीडर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री कुछ इस तरह है, सो फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होना चाहिए। हमारे पास क्या है, सो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके थ्रू डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता, और डाइपोल मोमेंट जब 0 नहीं आता तो ये हमारे पास क्या है, फिर पोलर कंसीडर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और हकीकत में कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री लीनियर लिख ले तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी 0 निकल लेता है, और जब डाइपोल मोमेंट 0 निकलता है सो हमारे पास क्या है, ऐसे मालिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। सो लिहाजा इसकी जो करेक्ट स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, ये लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, लीनियर, और पानी की क्या है, एंगुलर। एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर है। सो लिहाजा हम किसी मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, करेक्ट ज्योमेट्री, हम नीट डाइपोल मोमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट वाज अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मालिक्यूल। और इसके अलावा लास्ट में हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर की आइडेंटिफिकेशन हम डाइपोल मोमेंट से कर सकते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर किसे कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इसके आइसोमर क्या चीज़ है, हमारे पास इसकी जो मालिक्यूलर फार्मूला होता है सेम होता है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। सो लिहाजा कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर और क्लोरीन नंबर इसमें तो सेम है, सारी चीज़ें सेम है। केमिकल फार्मूला अगर हम इसकी लिख ले C2H2Cl2, इसके अगर हम लिख ले C2H2Cl2, तो ऐसे आइसोमर्स जो हमारे पास क्या इसकी मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। इसमें जो हमारे पास एक सिस आइसोमर होता है और एक ट्रांस आइसोमर होता है। सिस आइसोमर किसे कहते हैं, जिसकी जो क्या है, हमारे पास सेम जो एटम्स होते हैं एक साइड पर होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और ये वाला जो हाइड्रोजन सेम एटम है ये एक साइड पर होते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रांस आइसोमर हमारे पास किस तरह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिस आइसोमर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। ट्रांस हमारे पास क्या हो, ट्रांस ऐसे आइसोमर होते हैं जो हमारे पास क्या हो, जो सेम जो एटम्स हो वो अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होते हैं। हमारे पास क्या है, एक कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पे एक क्लोरीन है, और ये जो दूसरा है ये इस दूसरे साइड के अपोजिट साइड पे ये वाक़ है, तो इसलिए इसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। सो डाइपोल मोमेंट से हम सिस और ट्रांस आइसोमर बआसानी मालूम कर सकते हैं। सिस आइसोमर में और ट्रांस आइसोमर हम किस तरह जान सकते हैं, सो डाइपोल मोमेंट से हम जान सकते हैं। हमारे पास क्या है, सिस आइसोमर की अगर हम डाइपोल मोमेंट बात कर ले तो ये हमारे पास जो बात होने की वजह से ये कार्बन की जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है, और हमारे पास ये जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है और ये जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इस तरफ है, तो नीट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट ये क्या है,
एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है, एक वाला ये वाला है और ये जो दूसरा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो नीट जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास क्या है, ये इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर जो नीट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। और ये क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फिर पोलर होगा, पोलर। तो ऐसे आइसोमर जिसमें नीट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 के बराबर न हो, तो ऐसे आइसोमर वो ट्रांस सिस आइसोमर होगा। और हमारे पास क्या है, जो नीट डाइपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर का 0 होता है। कुछ इस तरह है, नीट जो डाइपोल मोमेंट है, एक क्लोरीन और कार्बन की जो बॉन्ड मूवमेंट है कुछ इस तरफ है, कार्बन और क्लोरीन की ये डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन की डाइपोल मोमेंट है इस तरफ है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है इस तरफ है। सो हमारे पास क्या है, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर लेता है, ये जो डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन है इसको कैंसिल कर लेता है। सो ट्रांस आइसोमर में हमारे पास क्या है, नेट जो डाइपोल मोमेंट है ये 0 के बराबर होता है। और ये क्या है, ये नॉन पोलर होते हैं। सो ऐसे आइसोमर जिसमें हमारे पास क्या हो, नीट डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 निकल जाए, तो वो हमारे पास ट्रांस आइसोमर होगा और ये नॉन पोलर होगा। और ऐसे आइसोमर जिसमें क्या हो, नीट डाइपोल मोमेंट 0 न निकले, तो ऐसे आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो हमारे पास सिस आइसोमर होगा। और ये जो आइसोमर होते हैं वो हमारे पास क्या होगा, पोलर होगा। इसका यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है इस आइसोमर का, सिस आइसोमर का, ये हमारे पास 1 डिबाई है। सो लिहाजा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी डाइपोल मोमेंट से बआसानी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आइसोमर जिसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 के बराबर ना हो, वो सिस आइसोमर होगा। और ऐसे आइसोमर जो हमारे पास क्या हो, डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, उसकी 0 के बराबर है, तो वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारे पास ट्रांस आइसोमर होगा। सो सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में हम डाइपोल मोमेंट से पता लगा सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपनी सेहत का भला ख्याल रखिएगा।